माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नूर क्लासेस। तो पिछली वीडियो में मैंने फ्लावर्स के 4 होल्स के बारे में बताया था। कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। तो इन सब के बारे में मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्यों, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में, क्या होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर, क्या होता है यूनिसेक्सुअल, क्या होता है बाइसेक्सुअल, क्या होता है, क्या फंक्शन का फ्लावर होता है, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। और जो लोग टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि टेट के भी सिलेबस में और ये सब होता है, टेट का एग्ज़ाम में 5, 6, 7, 8 पढ़ना पड़ता है, तो ये 6 क्लास का है, तो आप लोग के लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स: कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स: ए फ्लावर दैट हैज़ ऑल 4 holes, corolla, androsium and gynoecium is called a complete flower। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं? तो वैसा फ्लावर जिसमें 4 होल्स होता है, जिसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम, जिसमें 4 होल्स होता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ए फ्लावर दैट हैज ऑल 4 होल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। जिसमें चारों होल्स होता है उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड और पी में क्या होता है? 4 होल्स होते हैं। उसमें कैलिक्स भी होगा उस फ्लावर में, कोरोला भी होगा, एंड्रोसियम भी होगा और गाइनोसियम भी होगा। ठीक है, और अभी आप लोग को जिन बच्चों को नहीं समझ में आता कि कोरोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, तो आप लोग प्लीज़ पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ए फ्लावर दैट हैज़ 1 और मोर होल्स मिसिंग इज कॉल्ड एट इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, फ्लावर वो जो है जिसमें एक या एक से ज़्यादा होल्स क्या होता है? मिस होता है, उसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। या तो कोरोला मिस होगा, या तो एंड्रोसियम नहीं होगा, या तो गैनोसियम मिसिंग होगा, तो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। कंप्लीट फ्लावर इसको कहते हैं जिसमें चारों होल्स होता है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों होता है, उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें एक भी होल्स मिसिंग होगा उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आर डेट पाम एंड मलबेरी। ठीक है, अब आते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? ए फ्लावर दैट हैज आइदर द पिस्टल और द स्टेमेन इज कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में या तो उसमें पिस्टल होगा या स्टेमेन होगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट्स। या तो मेल और फीमेल जो है फ्लावर में रहेगा, दो एक ही फ्लावर में रहेगा, या फिर वो अलग प्लांट के फ्लावर में होगा, मेल और फीमेल, तो उसको क्या कहते हैं? इनके क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, जिसमें पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बीटर, गॉड और पम्पकिन होता है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल आप लोग समझ गए कि जिसमें पिस्टिल या तो रहेगा, पिस्टिल क्या है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमेन क्या है? वो एंड्रोसियम होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। या पिस्टिल रहेगा या स्टेमेन रहेगा, दोनों में से कोई एक भी रहेगा, तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, ए फ्लावर दैट हैज बोथ पिस्टिल एंड स्टेमेन इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर जिसमें कि दोनों पिस्टिल भी होगा, स्टेमेन भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल है रोज, मस्टर्ड, गुलमोहर, लिली, पी एंड चाइना रोज, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब जो पौधा जो पाया जाता है, प्लांट पाया जाता है, ये सब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और यूनिसेक्सुअल क्या होता है? पपाया, वाटरमेलन, ये सब पौधे में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। अब आते हैं क्या है फंक्शन फ्लावर का। फंक्शन ऑफ ए फ्लावर: द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर
इज रिप्रोडक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है फ्लावर का? रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करता है। फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म इन अ फ्लावर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फ्रूट और सीड का जो फॉर्म होता है उसका पूरा कंप्लीट होता है जब पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है तब, और फ्रूट और सीड का क्या होता है? कंप्लीशन होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है फ्लावर का कि वो क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन करता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कौन सा है? लीफ है, पत्ता है, या स्टेम है, या रूट है, या फ्लावर है। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा तो उनको ऑब्वियसली पता होगा कि ये फ्लावर है, फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? फ्लावर है। पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन फिलामेंट, स्टाइल, पिस्टिल, एंथर। पॉलिन ग्रेन्स किसमें प्रोड्यूस होता है? एंथर में प्रोड्यूस होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। एंथर में होता है पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव होल्स ऑफ ए फ्लावर आर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला एंड एंड्रोसियम, कोरोला एंड गाइनोसियम। तो रिप्रोडक्टिव होल्स फ्लावर का क्या है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है? पपाया नहीं है, कुकुम्बर नहीं है, मस्टर्ड नहीं है, या पम्पकिन नहीं है। तो कौन नहीं है? क्योंकि पपाया, कुकुम्बर और पम्पकिन जो है ये तीनों जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तीनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का मिलता है। और कौन नहीं है यूनिसेक्सुअल फ्लावर? तो मस्टर्ड है। मस्टर्ड क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है एक ही फ्लावर में होता है, ठीक है। पिस्टिल और स्टेमेन एक ही फ्लावर में होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर? मेन फंक्शन फ्लावर का क्या है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को, या टू प्रोड्यूस फ्रूट, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, टू प्रोड्यूस द फ्रूट एंड सीड। तो मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस करना, फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से, तो आते हैं सेल पॉलिनेशन में। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर किसका? एंथर का ट्रांसफर, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर किससे? एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, जिसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर किससे? एंथर से लेके एंथर में क्या होता है? पॉडरी एलिमेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं। तो एंथर से कहाँ ट्रांसफर होता है? स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि व्हेन पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ the same flower or another flower born on the same plant, it is called self pollination, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? कि ट्रांसफर किसका? एंथर का स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होता है या तो सेम फ्लावर में होता है या तो अनदर फ्लावर में होता है, लेकिन सेम प्लांट होगा, ठीक है। एक ही फ्लावर में अगर एंथर पॉलिन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, एक ही फ्लावर या तो सेम फ्लावर का या तो अनदर फ्लावर का, ठीक है। या जो एक सेम प्लांट में जो बॉर्न होता है एक फ्लावर दूसरा फ्लावर, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, ये इसके अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो ये एंथर में जो पॉलिन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा में जाएगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। या ये एक ही प्लांट का ये एक फ्लावर है या अनदर फ्लावर है, तो इसका एंथर में जो पॉलिन ग्रेन्स है ये जाएगा इसके स्टिग्मा में, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा ये, लेकिन एक ही प्लांट का, ये एक ही प्लांट के दो फ्लावर हो या एक फ्लावर में ही एंथर स्टिग्मा हो, अगर वो ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन्स में, तो इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? पी फ्लावर में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टिग्मा हो गया,
ये पॉलिन ग्रेन्स हो गया, ठीक है। ये एंथर में पॉडरी एलिमेंट है, ये स्टिग्मा में ये ट्रांसफर हो गया, ये ओव्यूल है, इसके अंदर चला गया, ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब एंथर में जो पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एग्जांपल है, सनफ्लावर, ठीक है। हमने समझा दिया कि क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जिन लोगों को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, और कल मैं पढ़ाऊँगी एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ाऊँगी, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ाऊँगी। तो आप लोग पूरी वीडियो कल की भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।